एवरीवन, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो यहाँ पे क्लास 10 हिंदी के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, वो भी उत्तर के साथ पूरे के पूरे आंसर आप सभी को लिख करके बताएंगे, जो कि आप सभी के बोर्ड पेपर में इस बार 100% गारंटी बिल्कुल पक्का आएगा। ठीक है, और अगर आप सभी लोग जितना क्वेश्चन यहाँ पे हम बताते वो क्वेश्चन आप सभी के बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, यानी वो इस बार जो हम क्वेश्चन इस वीडियो में बताने वाले वो आप सभी के बोर्ड एग्जाम में टोटल 12 नंबर का आएगा। तो अगर आप लोग उस क्वेश्चन को तैयार कर लेते हो, काफी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आप सभी का इस बार हिंदी में 12 नंबर बिल्कुल पक्का है। ठीक है, एक भी नंबर आप सभी का कम नहीं होगा, पूरे के पूरे आपको 12 नंबर मिलेगा। तो यहाँ पे हम आप सभी को लिखने का तरीका भी काफी अच्छे तरीके से बताएंगे, किस तरह से आपको हिंदी में इन सब क्वेश्चनों को लिखना है, जो यहाँ पे हम आप सभी को बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए, हम आप सभी को सबसे महत्वपूर्ण गद्यांश बताने वाले हैं, जो कि आप सभी के बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है और इस बार भी बिल्कुल पक्का आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण गद्यांश बताएंगे और इसके बाद यहाँ पे है सबसे महत्वपूर्ण पद्यांश, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, और इसके नीचे इसके क्वेश्चन 3 दिए हैं, उसका आप सभी को आंसर लिखना है। और गद्यांश जो पद्यांश है, ठीक है, ये कितने नंबर का आता है? 6 नंबर का आता है आपके एग्जाम में, यानी इसमें 3 क्वेश्चन रहते हैं, पर क्वेश्चन 2-2 नंबर के होते हैं। और इसके बाद जो ये गद्यांश है, ये भी 6 नंबर का आता है। तो टोटल ये 6 और प्लस 6 यानी 12 नंबर के क्वेश्चन। इस तरह से हम आप सभी को सबसे पहले यहाँ पे जो गद्यांश है इसको बताते हैं। तो यहाँ पे मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया है: उच्च और महान कार्य में हर प्रकार सहायता देना, मन बढ़ाना और साहस दिलाना कि तुम अपनी निज की सामर्थ्य से बाहर काम कर जाओ। यह कर्तव्य उसी से पूरा होगा जो दृढ़ चित्त और सत्य संकल्प का हो। इससे हमें ऐसे ही मित्रों की खोज रहना चाहिए जिनमें हमसे अधिक आत्मबल हो। तो इस तरह से यहाँ पे क्या है, सबसे महत्वपूर्ण ये गद्यांश है, और इसके नीचे 3 क्वेश्चन है, वो आप सभी को अब देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, पहला यानी ये जो है प्रश्न है, 3 प्रश्न आएंगे इस तरह से, और इसके आंसर आपको कैसे लिखना है एग्जाम में, जिससे आप सभी को 3 क्वेश्चन है यानी +2। ठीक है, इस तरह से +2, यानी यहाँ पे क्या है, आपको टोटल 6 नंबर मिले, सभी क्वेश्चन पे आपको 2-2 नंबर मिले। इसको कैसे लिखना है, ठीक है, क्योंकि सभी को यहाँ पे लिखने के ये जो गद्यांश होते हैं लिखने का तरीका नहीं पता होता है, जिससे उनका नंबर कम आता है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, पहला है कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, यानी सबसे पहले आपको क्या करना है, संदर्भ लिखना है। उसके बाद गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, और मित्र का कर्तव्य कैसा होना चाहिए, यानी इसमें 3 क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन को हम आप सभी को यहाँ पे हल करके बताते हैं, लिख करके किस तरह से आपको लिखना है, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट यही क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है, उपर्युक्त गद्यांश का आपको संदर्भ लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसमें सबसे पहले आपको पहचानना होगा कि ये जो गद्यांश है, पैराग्राफ है, ये किस चैप्टर का है। ठीक है, और इसके लेखक कौन है। तो यहाँ पे देखिए मित्र आया हुआ है, इससे आप लोग समझ जाइए कि मित्र जहाँ भी आए पैराग्राफ में, ठीक है, तो इसमें क्या है कि आप सभी का ये जो पाठ है ये मित्रता पाठ से है, और इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। तो आप सभी को जो संदर्भ होता है उसमें यही लिखना होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम आप सभी को संदर्भ लिखकर बताएंगे, कैसे टॉपर स्टूडेंट लिखते हैं, कैसे आपको लिखना है, और इसके बाद हम आप सभी को ये रेखांकित अंश वाला बताएंगे क्वेश्चन। तो सबसे पहले देखिए, आप सभी लोग यहाँ पे गद्यांश सॉल्व कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे लिखना है हिंट्स के रूप में गद्य। तो इस तरह से गद्य लिखने के बाद, ठीक है, आप सभी को यहाँ पे ये जो गद्यांश दिया है, इसके फर्स्ट के आप सभी को 2 वर्ड और लास्ट के 2 वर्ड डैश डैश करके लिख देना है। जैसे मित्र का कर्तव्य डैश डैश, ठीक है, आत्मबल हो, यानी इस तरह से आपको लास्ट के 2 वर्ड और आप सभी को फर्स्ट के 2 वर्ड डैश डैश करके लिखना है। किस तरह से, देखिए, मित्र का कर्तव्य डैश डैश आत्मबल हो। तो यहाँ तो इस तरह से गद्य में मित्र का कर्तव्य डैश डैश आत्मबल हो, इस तरह से लिखने के बाद आपको यहाँ पे, ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या यहाँ पे बोला था, संदर्भ लिखने के लिए इस तरह से। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे संदर्भ हेडिंग डालना है। अब
अब देखिए आपको संदर्भ कैसे लिखना है। संदर्भ लिखने का सही तरीका क्या होता है, जिसे देखकर टीचर आपको पूरे नंबर देते हैं। ठीक है, वो होता है सबसे पहले आपको शुरुआत करना है प्रस्तुत, और यहाँ पे ये गद्यांश को सॉल्व कर रहे हैं तो आपको लिखना है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं। इस तरह से हमने संदर्भ में लिख दिया प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, और यहाँ पे हिंदी से लिया गया, और आप सभी को इसको ब्लैक पेन से लिखना है और इस तरह से कामा के अंदर लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी, और इसके बाद ये गद्य खंड है तो आप सभी को लिखना है गद्य खंड में संकलित। ठीक है, तो इस तरह से हम लिख देते हैं यहाँ पे। तो इस तरह से गद्य खंड में संकलित। इसके बाद यहाँ पे पाठ का नाम लिखना है, यानी ये किस पाठ से है, तो यहाँ पे हमने बताया कि मित्र दिया हुआ है, यानी ये मित्रता पाठ से, जो कि हमने आपको पहले ट्रिक भी बता चुका है। अगर आप लोग नहीं देखे हो तो सभी चैप्टर को याद करने का ट्रिक भी तैयार कर लीजिए कि कौन सा पैसेज किस पाठ से है। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे लिखना है मित्रता। इस तरह से आपको कामा के अंदर मित्रता, ठीक है, पाठ का नाम ब्लैक पेन से लिखना है मित्रता, इसके बाद नामक पाठ से लिया गया है। नामक पाठ से लिया गया है। इसके बाद इसके लेखक, और इसके लेखक जो हैं वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, और इसको आपको ब्लैक पेन से लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं यहाँ पे देखिए इस तरह से आपको इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, इस तरह से आपको संदर्भ लिखना है। ठीक है, बहुत ही अच्छा तरीका। अगर आप लोग इस तरह से ब्लैक पेन का यूज करके, कामा का यूज करके ऐसे लिखोगे जैसे यहाँ पे हमने लिखा है, तो टीचर आपको पूरे के पूरे 2 नंबर देंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था। नेक्स्ट है कि यहाँ पे गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इसमें क्या है, रेखांकित अंश का मतलब क्या है, सबसे पहले ये समझिए आप लोग। तो यानी यहाँ पे वर्ड के नीचे इस तरह से अंडरलाइन है, ठीक है, ये पिंक वाला, वही क्या है, यानी सिर्फ आपको उसी का ही व्याख्या करना है, वही रेखांकित अंश है। तो यानी आपको यह से लेकर के आत्मबल हो यहाँ तक के सिर्फ लाइनों का आपको व्याख्या करना है, बाकी इधर का आपको नहीं करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको हेडिंग डालना है रेखांकित अंश की व्याख्या। यहाँ पे देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या में आप सभी को सबसे पहले यहाँ पे प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक कहता है कि यहाँ तक आपको सभी जितना भी आप लोग रेखांकित अंश की व्याख्या करोगे यहाँ पे आप लोग, ठीक है, ये यहाँ से लेकर के यानी प्रस्तुत से लेकर के की तक आपको लिखना है, बाकी उसके बाद इसमें जो व्याख्या करने के लिए बोला है उसको लिखना है। तो यहाँ पे ठीक है, यानी यही जो चीजें हैं इसी को लिखना है, सिर्फ आपको अपने शब्दों में लिखना है बनाकर। तो यहाँ पे देखिए प्रस्तुत पंक्ति में लेखक कहता है कि एक सच्चा मित्र अपने मित्र की अच्छे एवं महान कार्यों को करने में, ठीक है, इस प्रकार सहायता करता है कि वो साहस और दृढ़ संकल्प के बल पर अपने सामर्थ्य से भी अधिक कार्य कर जाता है, किंतु ऐसे मित्र सरलता से नहीं मिलते हैं। ऐसा कार्य वही व्यक्ति कर सकता है जिसका मन शक्तिशाली हो और जो स्वभाव का दृढ़ निश्चयी हो। ठीक है, शक्तिशाली मन और सत्य मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति ही संकट आने पर अपने मित्र की सहायता कर सकता है।
तो इस तरह से आप सभी को क्या करना चाहिए, मित्र बनाना चाहिए। अगर आप लोग ये चैप्टर पढ़ लिए हो तो जब भी आप लोग मित्र बनाइएगा तो इसी तरीके से आप लोग, ठीक है, उस मित्र में ऐसे गुण होने चाहिए और आप में भी होने चाहिए, तब ऐसे मित्र आप सभी को बनाना है, ठीक है। और आप सभी के मित्र कैसे, आप लोग जरूर कमेंट करके बताइए, ऐसे हैं कि नहीं, ठीक है। तो आप सभी को आपका हेल्प करते हैं कि नहीं। तो इस तरह से क्या करना है, आप सभी को यहाँ पे पहला क्वेश्चन था संदर्भ लिखने के लिए, दूसरा रेखांकित अंश की व्याख्या, और तीसरा में क्या था, एक क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन क्या है, मित्र का कर्तव्य कैसा होना चाहिए, ये भी 2 नंबर का है, यानी ये टोटल 6 नंबर का है। तो लास्ट क्वेश्चन देखिए किस तरह से आपको लिखना है, इसका आंसर कैसे लिखना है। तो आप सभी को इसका आंसर इसी में से ढूंढ कर लिखना होता है, ठीक है। किस तरह से, यहाँ पे देखिए आपको इसी में से लिखना है, सिर्फ आपको थोड़ा सा अपने शब्दों में बनाना है। जैसे मित्र ऐसा हो जिसका समाज में सम्मान हो, या जो सत्य में निष्ठा रखने वाला हो, निष्कपट, सभ्य, परिश्रमी एवं सत्यनिष्ठ मित्र कभी अपने मित्र को धोखा नहीं दे सकता, ठीक है। तो इस तरह से मित्र का कर्तव्य होना चाहिए। इसके बाद देखिए ये 6 नंबर का जो आता है सबसे महत्वपूर्ण, यहाँ पे हम आपको पद्यांश बताने वाले हैं। ये कई बार आपके एग्जाम में आया हुआ है। यह है कि अभिगत गति कछु कहत न आवे, ज्यो गूगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, परम स्वाद सबकी सुन निरंतर, अमित तोष उपजावे, मन बानी को अगम अगोचर, रूप रेख गुण जाति जुगति, ताते सुर सगुन पद गावे, ठीक है। इस तरह से ये दिया हुआ है। अब ये जो है ये आपके पद्यांश से है। अब इसमें देखिए 3 क्वेश्चन है, इसके 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है उपर्युक्त पद्यांश का आपको संदर्भ लिखना है, नेक्स्ट रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, और तीसरा है प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा रस है, ठीक है, आपको रस पहचानना है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम पद्यांश अब सॉल्व कर रहे हैं, तो आपको हिंट्स में पद लिखना है और उसके बाद आपको अभिगत गति डैश डैश, ठीक है, पद गावे, यानी ये वाला आप सभी को लिखना है हिंट्स। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं पहले। तो इस तरह से आपको लिख देना है पद, और यहाँ पे अभिगत गति डैश डैश पद गावे। इसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है संदर्भ। अब संदर्भ में देखिए आप सभी को यहाँ पे क्या है, इसमें आपको पाठ का नाम याद होना चाहिए और इसके लेखक। तो यहाँ पे जो पाठ है वो सूरसागर है और इसके लेखक सूरदास जी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको किस तरह से अब लिखना है संदर्भ को, यानी आपको उसी गद्यांश की तरह ही लिखना है। सिर्फ यहाँ पे क्या करना है, आप सभी को पद्यांश आप लोग लिख रहे हो तो जहाँ गद्यांश लिखा है वहाँ पे आपको पद्यांश लिखना है। तो यहाँ पे देखिए किस तरह से लिखना है, यहाँ पे हो जाएगा प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी, ठीक है, क्योंकि हम पद्यांश को अब सॉल्व कर रहे हैं। तो अब आपको गद्यांश के प्लेस पे पद्यांश लिख देना है। पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी। इसके बाद यहाँ पे वहां पे लिखते थे गद्य खंड, यहाँ पे लिखेंगे पद खंड, क्योंकि ये पद है तो यहाँ पे पद खंड में संकलित, पद खंड में संकलित। इसके बाद यहाँ पे आपको पाठ का नाम लिखना है और पाठ के नाम को आपको ब्लैक पेन से लिखना है कामा के अंदर। तो यहाँ पे सूरसागर से लिया गया है तो आपको लिखना है सूरसागर। तो यहाँ पे सूरसागर नामक पाठ से लिया गया है। इसके कवि, ठीक है, या इसके रचयिता भी आप लोग लिख सकते हैं, सूरदास जी हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पे अब लिखकर आपको बताते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, यानी कि यहाँ पे सूरसागर नामक पाठ से लिया गया है, इसके रचयिता सूरदास जी हैं। इस तरह से आपको लिखना है। इसके बाद इस क्वेश्चन में क्या है आप सभी को, इसके बाद इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है ब रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें भी आपको यहाँ पे हेडिंग डाल देना है रेखांकित अंश की व्याख्या, ठीक है, ब वाले क्वेश्चन में।
रेखांकित अंश की व्याख्या में आप सभी को, ठीक है, यानी यहाँ से अभिगत से लेकर के भावे यहाँ तक सिर्फ आपको व्याख्या करना है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि आप सभी को यहाँ पे जो दिया हुआ है यहाँ अभिगत से लेकर भावे तक सिर्फ इसी वर्ड के नीचे इस तरह से ये ग्रीन वाला अंडरलाइन है, तो सिर्फ आपको इसी का व्याख्या करना है, बाकी इतना का नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको शुरू करना है, निराकार ब्रह्मा की सत्ता अज्ञात है, शब्दों में उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति मीठे फल के रस को भीतर ही भीतर क्या करता है, प्राप्त करता है, और उससे फल रस तो मिलता है और उससे परम संतोष भी मिलता है, किंतु वाणी से व्यक्त नहीं कर सकता, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे क्या बोला है, कभी क्या बोले सूरदास, ठीक है, कि वो जो गूंगा व्यक्ति होता है उसको आप लोग कितना भी अच्छी अच्छी चीजें आप लोग खिला दो या फल की कोई खिला दो, लेकिन वो उसका जो भी स्वाद लेगा वो अपने मन में ही उसको रखेगा, वो अपने मन में ही संतोष जगाएगा, प्रसन्न होगा खा करके, लेकिन वो अपने बाड़ी से अपने, ठीक है, आवाज, क्योंकि वो बोल नहीं सकता गूंगा व्यक्ति, तो वो अपनी बाड़ी से उसको नहीं कह सकता कि हाँ ये खाना बहुत स्वादिष्ट है या ये फल बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा है। तो वही यहाँ पे बोला गया। इसी तरह क्या है, निराकार ब्रह्म की सत्ता भी अज्ञात है, उसको भी शब्दों से वर्णन नहीं किया जा सकता। तो इस तरह से यह रेखांकित अंश की व्याख्या है। और इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन है कि प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा रस है, यहाँ पे रस पूछ रखा है। तो ये जो पंक्ति है इसमें सूरदास जी जो है इसमें भक्ति रस लिखे, यानी यहाँ पे भक्ति की इसमें वर्णन किया गया है, बात कही गई है, और ये पूरे जितने भी यहाँ पे कविता कही गई है सब भक्ति में कही गई है, इसलिए इसमें कौन सा रस होगा, भक्ति रस होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे स लिख करके, ठीक है, यानी उक्त पंक्तियों में भक्ति रस का प्रयोग है, इस तरह से आपको लिख देना है। तो यहाँ पे आप सभी को, ठीक है, इस तरह से आप सभी को हमने यहाँ पे हिंदी के दो क्वेश्चन को बताए, जिसमें से पहला क्वेश्चन गद्यांश था और दूसरा पद्यांश, जो कि काफी इंपॉर्टेंट थे। तो आपको इसी तरीके से गद्यांश और पद्यांश को बोर्ड एग्जाम में सॉल्व करना है। अगर आप लोग इस तरह से सॉल्व करते हो तो आप सभी का 12 नंबर बिल्कुल पक्का है, ठीक है। और ये सब कंफर्म क्वेश्चन होते, सभी क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर आएंगे। और इसके बाद अगर आप लोग संस्कृत के जो आएगा आप सभी के गद्यांश, ठीक है, और संस्कृत का जो श्लोक आएगा यानी पद्यांश, तो अगर आप लोग उसका भी इस तरह से संदर्भ और पूरे व्याख्या सहित आपको लोग इम्पोर्टेंट व्याख्या उसका, ठीक है, अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताइए। और अगर आप सभी को इस पूरे यानी क्वेश्चन जितने भी थे आंसर सहित, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे, और आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। और हमारे चैनल पे क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम की तैयारी कराई जाती है सभी सब्जेक्ट की। अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल पे विजिट नहीं किए तो एक बार आप लोग हमारे चैनल पे विजिट जरूर करें। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।